डायरेक्ट उसने हत्या नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका हाथ है, यह सबूत है इस बात का। इसीलिए क्या पता नेपाल की पुलिस और प्रशासन और सरकार बिक गई होगी, क्योंकि यहाँ 1200 करोड़ के कंपनी का मालिक बैठा हुआ। आप दोनों की लड़ाई में छात्र को लाभ नहीं मिलेगा कभी, लेकिन उस व्यक्ति ने यहाँ क्या चाल चला सुन लीजिए। कोई रिस्पांस नहीं लिया क्योंकि वो चाहता था इन लोगों को परेशान करना। शुक्रवार को उसका वकील भाग जाता, उसने वकील को भगा दिया। ज्ञान इंस्टीट्यूट के संचालक रोशन आनंद सर कल देर शाम अपने पैतृक गांव सहरसा धर्मसेना पहुंचे। वहां पर लाखों लोग पहुंचे हुए थे, हजार लोग वहां पर थे और काफी भीड़ नजर आ रही थी। और उस भीड़ में बचते बचाते वो अपने घर पहुंचे और अपने भाई के अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए। इस दौरान कई सारे नेता, कई सारे बड़े बड़े लोग वहां पर पहुंच रहे थे और जो रोशन आनंद सर के समर्थक है वो भी वहां पर नजर आ रहे थे। देखिए, जब से प्रिंस यादव की मौत की खबर सुनी गई और जब रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंची, उसके बाद से ही लोगों का हुजूम देखना शुरू हो गया था। कई सारे लोग वहां पे पहुंच रहे थे, लोगों का भीड़ लगातार बढ़ते जा रहा था और कल देर रात तो काफी ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी और कई सारे लोग वहां पे मौजूद थे। और भीड़ को देखते हुए सहरसा पुलिस ने भी अधिक पुलिस बल की तैनाती की। वहां पर कई सारे पुलिस बल आपको नजर भी आ रहे होंगे, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि कितनी भीड़ थी। इतने भीड़ भाड़ में रोशन आनंद सर ने ये कहा कि पोस्टमार्टम दोबारा नहीं करवाया जाएगा। उन्होंने इस बात को खारिज कर दी और उसके बाद ही हम आपको बता दें कि पूरी तैयारियां शुरू की गई अंतिम संस्कार की। अंतिम संस्कार की जब प्रक्रिया शुरू की गई तो उस दौरान सभी लोग साथ में थे और उन लोगों ने पूरी प्रक्रिया में मदद की और उसके बाद रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव का अंतिम संस्कार किया गया, दाह संस्कार किया गया। आपको बता दें, रोशन आनंद सर ने साफ कहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं खान सर ही मेन दोषी हैं। उन्होंने साफ सीधा आरोप लगाया है कि फैजल खान ने सब कुछ करवाया है। ये बातें रोशन आनंद सर ने जेल से रिहा होते ही कही थी और कई सारे नेताओं ने भी यही बातें कही। पप्पू यादव भी वहां पे पहुंचे थे उनके घर पर। उसके बाद आईपी गुप्ता पहुंचे, आईपी गुप्ता का विरोध भी हुआ। तो ये तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि कल काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी और भीड़ को देखते हुए सहरसा पुलिस ने काफी तैयारियां भी की थी। इस दौरान विपिन सर भी वहां पर आए हुए थे। विपिन सर ने भी कई सारी बातें कही और खान सर को लेकर के उन्होंने कई सारे खुलासे किए। उन्होंने कहा कि सैटरडे और संडे से पहले ही उन्होंने खान सर से बात करने की कोशिश की थी, फ्राइडे को ही, और उन्होंने अपनी बात बताने की कोशिश की थी कि देखिए ये सब छोड़ दीजिए, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये केस बंद कीजिए, खत्म कीजिए। लेकिन खान सर नहीं माने थे। वो चाहते तो उसी दिन केस खत्म हो जाता, लेकिन वो नहीं माने और वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं दोनों भाइयों को बर्बाद कर दिया जाए। ऐसी बातें विपिन सर ने कही और ये सारे आरोप जो हैं वो खान सर पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जरा सुनिए कि विपिन सर दिखाने वाला हूँ, 2 मिनट शांत हो जाइए। फ्राइडे को कोर्ट में पेशी थी, मैंने खान सर को मैसेज किया, मैं आपको चैट दिखाता हूँ और आप सब इतना जानते होंगे कि उस व्यक्ति को मैं लाइव क्लास में कॉल कर दूं तो भी मेरा कॉल उठाता था। उठाता है कि नहीं? वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ होगा। मैं लाइव क्लास में कॉल कर दूं तो वह व्यक्ति फोन उठाता था। लेकिन इस मैटर में देखिए, मैंने फ्राइडे को मैसेज किया है उसको, आप रिकॉर्ड कर लीजिए अच्छे से। इधर भी दिखाइए सर, आप भी सोशल मीडिया पे बोल रहे थे। मैं आज तक जितनी भी बात बोला हूँ सच के साथ है, झूठ नहीं है। मैंने इसमें बोला था कि गुरुजी मैटर को समाप्त कर लीजिए आप ही आगे आकर, क्योंकि रोशन आनंद सर जेल में थे। मैंने कहा आप दोनों की लड़ाई में छात्र को लाभ नहीं मिलेगा कभी, लेकिन उस व्यक्ति ने यहाँ क्या चाल चला सुन लीजिए। कोई रिस्पांस नहीं लिया क्योंकि वो चाहता था इन लोगों को परेशान करना। शुक्रवार को उसका वकील भाग जाता, उसने वकील को भगा दिया। शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुआ कोर्ट में क्योंकि वो आदमी जानता था कि शनिवार रविवार को फिर से कोर्ट बंद है, उसको और घसीटेंगे जेल के अंदर। आज रोशन सर का जैसे ही बाहर निकले उन्होंने बताया है मीडिया को कि जेल में भी उनको भी मारने की साजिश रची जा रही थी, है ना। अब जरा सोच के देखिए, ये जानबूझ के वकील को फ्राइडे को भगाया कि शनिवार रविवार और टाइम हमको मिले और शनिवार को ये घटना घटा इनके साथ, प्रिंस भाई के साथ। आप बताइए, अगर रोशन आनंद सर उस दिन अगर फ्राइडे को आ जाते बाहर, दोनों भाई की बात होती, हमें लगता है ये टेंशन खत्म होता, सॉल्व होता। अगर डायरेक्ट उसने हत्या नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्टली उसका हाथ है, यह सबूत है इस बात का। इसीलिए मैं सरकार से
और यहाँ के डीएम से मांग करता हूँ कि जो वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है मैं इसको मान्य नहीं करता हूँ। क्या पता नेपाल की पुलिस और प्रशासन और सरकार बिक गई होगी, क्योंकि यहाँ 1200 करोड़ के कंपनी का मालिक बैठा हुआ है। इस बात को जान लीजिए। इस गांव से दूर से निकलकर कोई लड़का वहां पढ़ाने गया था और उसको लगा कि ये मेरा कंपटीटर है, इसीलिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। तो मैं डीएम से मांग करता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि सीबीआई जांच हो और रीपोस्टमार्टम यहाँ हो। अपने बिहार में यहाँ पर इसकी रीपोस्टमार्टम होना चाहिए प्रिंस भाई का, और सीबीआई जांच हो इस केस में, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि एक परिवार उजाड़ा है, पूरे परिवार को उजाड़ दिया। अरे भाई ताली बजाने का समय नहीं है मेरे भाई। कि विपिन सर ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने खान सर के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं और कई सारे खुलासे वो करते हुए नजर आए हैं। वो भी धर्मसेना पहुंचे हुए थे रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में, और उस भीड़ में वो जमा होकर के कई सारे लोगों को संबोधित करते हुए सारी बातों का खुलासा कर रहे थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।